हाय गाइस, आई एम आर जंगेड। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। दोस्तों, अभी एक जो आदेश आया है उसके अनुसार अपने को सभी को APAR भरना है और अपार कैसे भरेंगे इसके ऊपर आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि हाउ टू फिल अपार, कैसे हम अपार को भरेंगे और कैसे हम हमारे रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स को जानेंगे और उनकी कैसे एंट्री करेंगे। इन सभी चीज़ों को जो है लेकर के आया हूँ और इसमें एक ये फर्स्ट पार्ट मेरा रहेगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और आपको मिल सके, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो कि हाउ टू फिल योर अपार। सबसे पहले आप गूगल पे जाके या क्रोम पे जाकर के और जो अपनी स्टाफ साला दर्पण खोल लें और साला दर्पण खोलने के बाद में इस प्रकार का ये एक पेज आपके पास खुलेगा। और जैसे ही हम स्टाफ लॉगिन करेंगे तो स्टाफ लॉगिन कर लें। शुरू में इस तरह आपका यूज़र नेम डाल दें, पासवर्ड डाल दें और कैप्चा करके एंटर कैप्चा करके और आप इसको लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस प्रकार का जो है ये पेज आपके पास खुल जाएगा। इस पेज में आप बाईं तरफ जाइए, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो होम लिखा हुआ है और होम के नीचे अपार लिखा हुआ है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख लें। जब ये लिखे हुए मिल जाए तो अपार के ऊपर जो है आप क्लिक कर दें और जैसे ही अपार पे क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार के दो चीज़ें खुलेंगी। एक में लिखा होगा अपार डैशबोर्ड और अपार FAQ। आपको अपार डैशबोर्ड पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पर अपार डैशबोर्ड पे क्लिक करें और अपार डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस प्रकार का ये इंटरफेस अपने सामने आएगा कि अपार सेशन लिखा हुआ उसमें आएगा। उसमें 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24। तो 2023-24 पहले से उसमें सेलेक्ट हो सकता है, अगर नहीं हो तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके और नीचे जो ओके का बटन है उस ओके के बटन को आप दबा दें। ओके करने के पश्चात हमारे पास इस प्रकार की अपनी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें आपका एम्प्लॉय का नाम आपका आ जाएगा, एम्प्लॉय ID आ जाएंगे, मोबाइल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी और जेंडर होगा और स्टाफ करंट पोस्ट जो आपकी है वो करंट पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं वो आपका लिखा हुआ होगा। करंट सब्जेक्ट आप जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इंग्लिश का यहाँ पर है। आपके फादर्स नेम होगा और स्टाफ करंट पोस्टिंग, आपका जो पोस्टिंग प्लेस है उसका स्थान का नाम भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल आप चेक कर लें और अगर कहीं भी अगर मान लीजिए मिस्टेक है तो उसको आप सही कर दें। और इसके बाद में नीचे जो है हम चलेंगे, इसको जब चेक कर लें, चेक करने के बाद नीचे आपके पास में ये लिखे हुए मिलेंगे क्लिक टू फिल और एडिट न्यू अपार। यहाँ पेंडिंग अपार का आपको 00 दिखा रहा है, फील्ड अपार भी 00 दिखा रहा है। व्यू अपार, व्यू अगर अपार स्टेटस आपको देखना तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन चूंकि अपन ने कोई भी अभी भरी नहीं है इसलिए क्लिक टू फिल एडिट न्यू अपार, तो इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा अपार सेशन 2023-24 और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। आपका एम्प्लॉय नेम आपको वही फादर्स नेम आपका मिल जाएगा, एम्प्लॉय ID आपको लिखी हुई मिलेगी और DO भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, गृह जिला आपका लिखा हुआ मिल सकता है। और प्रतिवेदन अपार APAR का वर्ष जो है वो 23-24 यहाँ पर आ जाएगा। सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको ऑफिसर्स चूज़ करना है तो देखिए राइट में ऊपर जाएंगे और ऑफिसर्स लिस्ट 2023-24 यहाँ पर दी हुई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सभी ऑफिसर्स के, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, आपका रिव्यूइंग ऑफिसर, आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर, इन सभी के नाम और इनकी एम्प्लॉय ID और साथ में इनके मोबाइल नंबर आपको उस लिस्ट में मिल जाएंगे। लगभग 76 पेज की ये लिस्ट है और इसको मैं वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी इसको अटैच कर दूंगा। यहाँ पर करने के बाद में फिर आपके पास आता है लोक सेवक का प्रकार, सेलेक्ट एंड प्रोसीड। आपको जो है यदि आप मंत्रालय कर्म एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। व्याख्याता, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक जैसे मान लीजिए प्रबोधक वगैरह या ये जो
पंचायत सहायक वगैरह या कोई प्रयोगशाला सहायक वगैरह लगे हुए हैं तो इसको सेलेक्ट कर लें। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वर्क फ्रॉम डेट, आप किस डेट से आप वहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। आपका जो वर्क टू डेट, किस डेट तक आपने वहाँ काम किया है वो डेट आ सकती है। अगर प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं तो जैसे मैं प्रेजेंटली वहीं पर वर्किंग कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा प्रेजेंटली वर्किंग आ गया। पोस्ट नेम जैसे मेरा लेक्चरर है तो लेक्चरर आ गया, और पोस्टिंग प्लेस जो था वो पोस्टिंग प्लेस का नाम भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम आगे चलेंगे उसके बाद में यहाँ पर ये वाला पेज खुल जाएगा। थोड़ा सा इसी में नीचे चलेंगे तो ये खुला हुआ मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएंगे और ये मिल जाएगा। इसमें जो है दे रखा है कि प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक है। यानी अपने को यहाँ पर जो डेट भरनी है वो शैक्षिक जो स्टाफ है उस शैक्षिक स्टाफ को आपको 1 जुलाई 2023 से 30 जून तक है। और दूसरा जो ये गैर शैक्षणिक स्टाफ है उसके लिए जो मंत्रालय कर्मचारी वगैरह हैं उनके लिए जो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक आपको मंत्रालय और अन्य कार्मिकों के लिए यहाँ पर डेट भरनी है। पहले आप जैसे ही यहाँ पर जो है डेट के लिए फ्रॉम डेट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही अपने पास में ये इस प्रकार से कैलेंडर खुल जाएगा, और कैलेंडर में आप एक जो शैक्षिक है वो डाल देंगे 1 जुलाई 2023 को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप पीछे लेंगे तो 1 जुलाई 2000 जुलाई में ले लें। जुलाई में लेने के बाद में 1 तारीख को आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कहाँ तक किया है तो ये जो है डेट 1/7/2023 यहाँ पर आ गया मेरा। उसके बाद में यहाँ पर हमने 30 जून करनी है तो अपने आप ऑटोमेटिक वो खुल रहा है तो 30 जून यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ही किया तो 30/6/2024 यहाँ पर आ गया। उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपने कोई लंबी छुट्टियाँ ली हैं तो लंबी छुट्टियाँ ली है तो कब से कब तक ली हैं इन छुट्टियों की एंट्री आप यहाँ पर कर दीजिए, वहाँ डेट आप डाल दीजिए। अगर नहीं लिए तो आप ब्लैंक रहने दीजिए, कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके बाद में APR में सेलेक्ट, यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे इस प्रकार का ये इंटरफेस खुलेगा। उसमें अपने को यहाँ पे लिखा हो APR की प्रविष्टि की जानी है, तो APR की प्रविष्टि की जानी है तो ये वाला आप जो है सेलेक्ट कर दें। अगर किसी 2 जगह रहे हैं 3 जगह रहे हैं वहाँ 3 महीने से ज़्यादा रहे हैं तो आपको अलग अलग भरना है। किसी के यदि न्यूनतम 3 माह सुपरविज़न में सेवा नहीं, तो अगर 3 माह से कम अगर कहीं किया तो उसमें ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अपने को सबको यही APR की प्रविष्टि की जानी है, ये वाला सेलेक्ट करना है, इसलिए इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट है फ्रॉम टाइप, यहाँ फ्रॉम टाइप में इसको जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो जिस सेवा में आप आते हैं वो सेवा का नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मेरा राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए आ गया, आपका अधीनस्थ सेवाओं में तो यहाँ पर राज्य अधीनस्थ सेवा शिक्षा सेवा यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर इस पर आगे वाले पे क्लिक करेंगे पोस्ट में क्लिक करते ही आपकी पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मेरा लेक्चर जो है आ रहा है, आपका अगर फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में है या L1 L2 में है तो यहाँ पर आपकी पोस्ट लिखी हुई मिल जाएगी। फिर यहाँ पर जैसे ही पोस्टिंग प्लेस पे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका पोस्टिंग प्लेस यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा और पोस्टिंग प्लेस का जो है दिख जाएगा। इसके बाद में इस एंट्री को जो है आप सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद में यहाँ पर आपने सेव कर दिया और आपकी एंट्री सेव हो गई। और सेव होने के बाद ये लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा कि आपने कब से कब तक भरा, 1/7/2023 से 30 जून 2024 तक आपने भर दिया है। APR की प्रविष्टि की जानी है, ये भर दिया। अगर आपकी छुट्टियाँ लंबी छुट्टियाँ थी तो छुट्टियों की डेट भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। और आप किस सेवा में हैं तो राज्य शिक्षा सेवा अधीनस्थ अधिकारियों के लिए है तो मेरा ये आ गया। आपका अधीनस्थ सेवाओं में तो अधीनस्थ सेवाओं में आ जाएगा। पोस्ट आ गई आपकी, और पोस्टिंग प्लेस मैंने ब्लर कर दी है तो यहाँ पर ये पोस्टिंग प्लेस भी आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद में नीचे अपन चलेंगे क्रिएट अपार एप्लीकेशन, यहाँ पर इसको क्लिक आपको करना है। और इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इससे पहले क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ मिल जाएगा अपार एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसको प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग ऑफिसर सबमिट अपार। फिर यहाँ पर इसको जैसे ओके कर दीजिए, और जैसे ही हम ओके करेंगे उसके बाद में हमारे पास ये स्थिति अपने पास में आ जाएगी। यहाँ पर अपना लिखा हुआ मिल गया, नीचे वाला जो है उसके बाद में आ जाएगा। जैसे हम इसको ओके करेंगे, ओके करते ही ये पेज अपने पास खुल जाएगा। यहाँ पर अपार पीरियड
ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसमें डेट अपनी फ्रॉम 1/7/2023 से टू 30/6/2024 तक ये लिखा हुआ मिल जाएगा। अब चूंकि अपने को ऑफिसर सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले अपने को रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ जो व्यूज़ में चूज ऑफिसर्स दे रखा है नीचे, इस चूज ऑफिसर पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये वाली स्थिति आ जाएगी, और ये स्थिति आते ही हमारे पास ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको मिलेगा कि रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिव्यूड पीरियड, जो रिसिपेंट पीरियड जो है कि आपका जो पीरियड समय था उसमें आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन कौन थे, ये जो है इसमें आपको मिलेंगे। वर्किंग है, अगर वर्किंग है तो वर्किंग हो गया, रिटायर्ड है या डेथ हो गई या सस्पेंडेड है तो अपने को वर्किंग पे यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर बाई, किसके द्वारा अपने को सर्च करना है, इसमें बाई या तो आप स्टाफ आईडी के द्वारा करना चाहते हैं, या बाई एम्प्लॉय आईडी के द्वारा करना चाहते हैं, बाई मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं, या बाई पोस्ट करना चाहते हैं। अगर आप बाई पोस्ट करना चाहेंगे तो वहाँ पर फिर आपसे कई चीज़ें आपसे पूछा जाएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कौन सा है, इसको सेलेक्ट करें, फिर उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सभी ब्लॉक्स इसमें आ जाएंगे, और उसके बाद में करंट पोस्ट जो है वो इसमें दिखाई देगी। उसका नाम जो है आपके पास में मिनिमम ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमारे पास मोबाइल नंबर उनके हैं तो इसको बाई मोबाइल नंबर पे आप क्लिक कर दीजिए, और बाई मोबाइल नंबर सबसे इजी पड़ता है। बाई मोबाइल नंबर पे यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये जो पेज है यहाँ नीचे खुला हुआ मिलेगा, और इसमें सेलेक्ट ऑफिसर पे जैसे ही हम जाएंगे, इससे पहले जैसे ही हम बाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो बाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करते ही एंटर मोबाइल का अपने पास में एक ऑप्शन मांगेगा। यहाँ पर आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होते हैं यह आपको पहले मैं बता देता हूँ। जो भी कर्मचारी L1 L2 और इसमें हैं या थर्ड ग्रेड में जो भी कर्मचारी हैं उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर और सबके रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी L1 से लेकर के व्याख्याता तक, लेक्चरर तक, सबके रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके पीओ हैं। जो भी आपके पीओ हैं वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, इसलिए आपको पीओ के मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपके पीओ के नाम मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर जैसे ही हम डालेंगे उसके बाद में सर्च करेंगे, इस पर सर्च पे क्लिक कर दीजिए। सर्च पे क्लिक करते ही अपने पास में यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर जो लिखा हुआ है, इस सेलेक्ट ऑफिसर में आपके पीओ का नाम, उनकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। इसको जैसे ही हम नीचे फिर क्लिक करेंगे तो उसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पूरा उनका नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ स्टाफ आईडी लिखी हुई मिलेगी, उनका नाम लिखा हुआ मिलेगा आपके पीओ का, आपके पीओ की एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई मिलेगी, आपके पीओ करंट पोस्ट उनकी क्या है, प्रिंसिपल है, न्यूक्लियंट है, ये लिखा हुआ मिल जाएगा, और आपका जो उनका जो पोस्टिंग प्लेस है वो भी, उनका स्थान जो जिस पोस्टिंग प्लेस पे आपके पीओ लगता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए शुरू में ये सेलेक्ट वाला जो कॉलम है इसमें आपको गुड का निशान लगा, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें गुड का निशान आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आप सेव रिपोर्टिंग को क्लिक करें, सेव रिपोर्ट करें। तो सेव रिपोर्ट करने के बाद जैसे ही हम सेव रिपोर्टिंग करेंगे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, और आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हमारे पास दूसरा पेज खुलता है, प्लीज़ सेलेक्ट रिव्यूइंग ऑफिसर यूजिंग बिलो दिस। अब फिर अपने को रिव्यूइंग ऑफिसर जो सेलेक्ट करना है वही चीज़ें आ रही हैं। इसमें भी आपको वर्किंग में जो है उसको सबसे पहले आप वर्किंग पे क्लिक करें, और उसके बाद सर्च रिव्यूइंग ऑफिसर बाई, वही आप मोबाइल नंबर से या एम्प्लॉय आईडी से उनको सर्च कर लें। तो आप मोबाइल नंबर सबसे इजी पड़ेगा, आप मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद आप सर्च पर जो है क्लिक कर दीजिए। सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में हमारे पास ये स्थिति आ जाएगी, वो एंटर मोबाइल नंबर मांगेगा। आपके जो बीओ हैं सभी के, हमारे जो रिव्यूइंग ऑफिसर हैं टीचिंग स्टाफ के, वो हमारे जो बीओ साहिबान हैं वो हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर है। इसलिए आप सीबीओ कार्यालय के जो सीबीओ साहब हैं उन सीबीओ साहब के नंबर, आप मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर सर्च पे जाएंगे, और सर्च करते ही यहाँ पर सेलेक्ट ऑफिसर्स में उनका नाम आ जाएगा, उनकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, और हमारे पास जो स्थिति आएगी सेलेक्ट ऑफिसर्स में सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम आ जाएगा नीचे लिखा हुआ, और एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। इसमें जैसे ही फिर आप क्लिक करके आगे चलेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए उनका नाम आ जाएगा, उनकी स्टाफ आईडी आएगी सीबीओ साहब की, यहाँ सीबीओ साहब का नाम आएगा, एम्प्लॉय आईडी सीबीओ साहब की आ जाएगी, और यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट्री सीबीओ कार्यालय ये लिखा हुआ मिल जाएगा, और सीबीओ पोस्टिंग प्लेस सीबीओ कार्यालय का नाम यहाँ पर मिल जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर वही सेलेक्ट, सबसे पहले जो कोने में जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से गुड का निशान आपका आ जाएगा और उसके बाद आप सेव रिव्यूइंग ऑफिसर आप कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही हम चलेंगे, उसके जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारे पास रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में हम फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट एक्सेप्टिंग ऑफिसर यूजिंग बिलो फिल्टर। इनको जो भी हैं तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर को जो है हमें सेलेक्ट करना है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करने के लिए वही वर्किंग में पहले आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप उनकी या तो एम्प्लॉय आईडी है उससे कर दीजिए, बाई मोबाइल नंबर सबसे ईजी पड़ता है, बाई मोबाइल नंबर आप कर दीजिए। अब आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन कौन है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात ये है, जो थर्ड ग्रेड में है उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर जिला शिक्षा अधिकारी हैं। आप जिला शिक्षा अधिकारी के मोबाइल नंबर डाल करके सेलेक्ट करें। जो सेकंड ग्रेड में है उनका जो है एक्सेप्टिंग ऑफिसर जेडी है, जॉइंट डायरेक्टर हैं। आप जॉइंट डायरेक्टर साहब के नंबर डाल करके जो है यहाँ पर उसको सेलेक्ट करें और सर्च करें। और जो भी व्याख्याता हैं या प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य हैं वो जो है वो डायरेक्टर महोदय का जो है नंबर डालें और नंबर डाल करके या उनकी एम्प्लॉय आईडी डाल करके उनको सेलेक्ट करें और सर्च करें तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनका नाम यहाँ पर नीचे आ जाएगा और उसको हम सेलेक्ट करके और इसको ओके करेंगे तो वहाँ फिर जैसे औरों के आया था वैसे ही एक्सेप्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली आ जाएगा और उसके बाद में हमारा पहला काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एंटर मोबाइल नंबर करेंगे, मोबाइल नंबर करते ही सेलेक्ट ऑफिसर आ जाएगा। इस तरह का पेज आपके पास में पूरा खुल जाएगा और फिर आपके सारे जिन जिन ऑफिसर्स को आपने चयन किया है उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा, रिव्यूइंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा। इसके बाद में ये सारा होने के बाद हम जो है आगे का प्रोसेस करेंगे और आगे के प्रोसेस के लिए जो है हम इसका पार्ट 2 कल लेकर के आएंगे और यहीं पर आज का इसका पार्ट 1 जो है आप समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।